हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। वीडियोस टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पावर बीआई का पार्ट नंबर 2, जिसको हम इंपोर्ट डाटा करने सीखेंगे कि हम पावर बीआई के अंदर डेटाबेस को कैसे इंपोर्ट करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक बार बता दूं कि हम पावर बीआई को इंस्टॉल कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं। बहुत बेसिक से स्टेप है, बहुत हाई फाई नहीं है। इसलिए मैं से चाहता हूँ कि मैं आपको सामने वो दिखा दूं। जस्ट हम कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे जहां से हम अपना इंटरनेट का एक्सेस यूज कर पाए। हमें टाइप करना है पावर बीआई डेस्कटॉप। माइक्रोसॉफ्ट वाली वेबसाइट पे है ना, ऑफिशियल वेबसाइट ट्राई करना ज्यादा बेटर है बजाय किसी और थर्ड पार्टी से। तो मैं इस पे जाके राइट क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन ऑफिशियली। एंड नाउ मेरे पास डायरेक्टली ऑप्शन आएगा कि मैं यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, लास्ट जो पब्लिश हुआ था वो 15/10/2025 को हुआ था। यानी कुछ दिन पहले कोई नया वर्जन आया है। मेरे पास तो हल्का सा पुराना वर्जन होगा, कोई इशू नहीं है। खैर, बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं, बट ठीक है। आप जब करोगे तो आपको अपडेटेड वर्जन मिलेगा। यहाँ पे उस वर्जन का नाम है, यहाँ पे आपको नेम मिलेगा फाइल का, उसका साइज क्या है और उसको उसकी पब्लिश डेट क्या है वो यहाँ पे मेंशन है। आप डायरेक्ट इस पर डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। आपके डाउनलोड फोल्डर पे वो अवेलेबल हो जाएगा। जैसे वो डाउनलोड फोल्डर पे अवेलेबल होगा, आप फिर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। मैं ऐसे करता हूँ क्लोज और डायरेक्ट हम मूव करते हैं अपने पावर बीआई की तरफ। पावर बीआई का मैं छोटा सा एक आपको बताना चाहता हूँ कि उसका किस पोर्शन को किस नाम से बुलाया जाता है मार्केट में, या फिर माइक्रोसॉफ्ट उसे किस नाम से बोलता है कि ये किस नाम से हो। करेक्ट, देखो यहाँ पे मेरे पास भी आ रहा है कि अपडेट पावर बीआई डेस्कटॉप है ना। आपका ये इंटरफेस होगा ब्लैंक जब आप ओपन करोगे। ठीक है, ये साइन इन ऑप्शन जब आता है जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हो या फिर आपका कुछ ऑफिशियल वर्क है तब। मेरे को भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ब्लैंक पे जाके क्लिक कर रहा हूँ ब्लैंक रिपोर्ट। ये बिल्कुल फ्रेश है। मैं भी आप लोगों के सामने इसलिए फ्रेश ही ओपन किया है, मतलब आई मीन मैंने दोबारा इंस्टॉल किया है इसे। कंटिन्यू करते हैं। अब आप देखो, जो ऊपर के आपको दिख रहे होंगे ना, इसको हम कहते हैं टैब्स। यानी ये फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड हेल्प, ये सब इसे कहते हैं हम टैब्स। इसे टैब्स का नाम कहते हैं। अगर कोई हमारी एक्सेल की बेसिक सीरीज को भी फॉलो कर रहा होगा तो उसमें भी आपको ये सब पता होगा कि किस टैब को क्या कहते हैं, या फिर किस एप्लीकेशन के किस पोर्शन को किस नाम से बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, ये हो गए हमारे टैब्स। उसके नीचे जितना ये पोर्शन दिख रहा है, ये सारा का सारा पोर्शन हमारे रिबन में आता है। लेट्स से मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो। ये जितने दिख रहे हैं ये हो गए हमारे टैब्स, अलग अलग टैब है। इतना बड़ा पोर्शन हर टैब के अंदर जो फॉलो होगा वो हमारे हो गए रिबन। जैसे कि अगर मैं इस होम के इंसर्ट पे क्लिक करूँ तो ये हमारा रिबन हो गया, ये मॉडलिंग का रिबन हो गया, ये व्यू का रिबन हो गया एंड सो ऑन। अब अगर मैं बात करूँ इस वाले पोर्शन की, तो ये हो गया हमारे व्यूज। ये डिफरेंट डिफरेंट व्यू है। कौन कौन से बताता हूँ। ये हमारा रिपोर्ट व्यू कहलाता है, ये हमारा डाटा व्यू या फिर टेबल व्यू कहलाता है, ये हमारा मॉडलिंग व्यू, ये हमारा डेक्स और ये हमारा DML। डेक्स हमारा काइंड ऑफ फंक्शन है जैसे जो हम एक्सेल में यूज करते हैं। अगर आप अपने इस कर्सर को इसके ऊपर होवर भी करोगे ना, मतलब इस कर्सर को लेके जाओगे, तो आपको काफी आइडिया मिल जाएगा किस पोर्शन का नाम क्या है। ठीक है, जैसे मैं पहले पोर्शन का नाम कर रहा हूँ तो देखो वहाँ पे रिपोर्ट भी आ रहा है, लेट मी डिलीट ऑल द थिंग्स। जैसे ही मैं पहले पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो रिपोर्ट व्यू आ गया, फिर यहाँ पे टेबल व्यू, फिर यहाँ पे मॉडल व्यू, यहाँ पे हमारा डेक्स क्वेरी व्यू, यहाँ पे TDML व्यू। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं कि आई मीन कहाँ पे क्या होगा, इसको भी हम बताते हैं आगे। फिलहाल हम दूसरी तरफ पोर्ट पे आते हैं। ये जो आपको दिख रहा है नीचे यहाँ पर, ये जो पेज नंबर 1 दिख रहा है, ये आगे जब जब मैं ऐड करता चला जाऊंगा, जैसे कि मैं अभी ऐड कर रहा हूँ और जो ये पेज ऐड हो रहे हैं ये हमारे हो गए पेज व्यू। ठीक है, या फिर हम इसे पेज नेविगेटर भी कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की जहां पे आपको रेड बॉक्स दिख रहा है, ये पोर्शन वो पोर्शन है जहां पे आप कोई भी चीज या फिर कोई भी विजुअलाइजेशन को यूज करोगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कैनवस। और दूसरा, ये आपको 3 पॉइंट दिख रहे होंगे ये एरो वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि हर पावर बीआई की रिपोर्ट में इसी का ही काम होने वाला है। ये जो हमारा पहला व्यू है ये हमारा फिल्टर व्यू है, आई मीन फिल्टर पैन है। इसे हम पैन कहते हैं कि फिल्टर पैन, विजुअलाइजेशन पैन और डाटा पैन। ठीक है, ये हमारा फिल्टर पैन हो गया, ये हमारा विजुअलाइजेशन पैन हो गया। यहाँ से हम अपने अपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशन के विजुअल यूज कर सकते हैं और बहुत सारे मॉडिफिकेशन यूज कर सकते हैं। ये हमारा डेटा व्यू, डाटा पैन होगा। इसमें हमारे को हर वो टेबल दिखेगी जो हमने इंपोर्ट की है। फिलहाल ये ब्लैंक इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें कुछ अवेलेबल नहीं है। ये देखो यहाँ पे लिखा है यू हैव नॉट लोडेड एनी डेटा येट, गेट डेटा। करेक्ट, तो ये बेसिक सी चीज थी इसकी। आगे बढ़ते हैं। ये सब जानने के बाद इतना सही पोर्शन है,
इसको मैं आगे बताता हूँ कि और क्या क्या चीज हो सकती है। अब अगर मैं बात करूँ तो हम आज बात कर रहे थे, हमारे पार्ट 2 है पावर बीआई का, जिसमें हम इंपोर्ट डाटा करने की बात करेंगे या फिर इंट्रो डाटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। उससे पहले आप सबसे एक बहुत हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको किस पार्ट में कंफ्यूजन हो रही है, कौन से टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो रही है, जिससे मैं आपका आंसर दे पाऊं या फिर इसके ऊपर स्पेसिफिक अलग से एक वीडियो बना सकूं। या फिर अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी मेंशन कर रखी है, प्लीज उसे भी आप यूज कर सकते हो अगर मुझसे कनेक्ट करना है तो। दूसरा, हमने डीएस टेक्नीशियन के नाम से ही एक इंस्टाग्राम चैनल ओपन किया हुआ है, मैं उसका लिंक ट्राई करूंगा इस वीडियो का नीचे दे दूं, आप उसको जाके गो थ्रू कर सकते हो। आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये रहा हमारा डीएस टेक्नीशियन, इसमें आप जाके हमारी पोस्ट फॉलो कर लो। ओके, अब मैं इसे थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा इससे ना बेसिक फंडा समझाता हूँ कि क्या है हमारे पास पावर बीआई जो एप्लीकेशन है, ये क्यों हुई है, ये आपको मैंने उसमें बता ही दिया था इसके इंट्रोडक्शन वाले पेज में या इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। अब मैं इसको दोबारा समझाता हूँ कि जब हमारे पास डाटा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी ना डे बाई डे, तो हमारा विजुअलाइजेशन कम हो गया, हम उसको जज नहीं कर पा रहे थे। तो अब जज करने का तरीका कैसे होगा कि अब लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे पूरे एक साल का डाटा निकालना है, ठीक है, या फिर मैं कहता हूँ पिछले 5 साल को मुझे कंपेयर करना है, तो मैं 5 साल का एक डेट कैसे कंपेयर कर पाऊंगा? उसके लिए मेरे पास चार्ट्स होते हैं कुछ, जो मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स अपने अकॉर्डिंगली, कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं अगर बात करूँ कि मुझे इस फाइल के अंदर इंपोर्ट कैसे करना है और क्या क्या मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, तो आपको क्लियर कर दूं, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर आप मोर देन हंड्रेड्स डाटा सोर्स से अपने डाटा को इंपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। फिलहाल उससे पहले एक और बताना होगा, हम कहाँ पे क्लिक करेंगे जिससे हम डाटा को इंपोर्ट कर पाए। तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने 3 ऑप्शन दिए हैं। 3 में से एक सिर्फ जब तक एक्टिव रहेगा, जब तक आई मीन एक नहीं दो, जब तक एक्टिव रहेंगे, एक जिसमें से आपने पहले तो कोई फाइल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना कर ली हो, दूसरा कोई विजुअल यूज ना कर ली हो, ठीक है। ये इसमें अगर आपने कोई फाइल इंपोर्ट कर ली एक बार, तो ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, उसे लगेगा कि आपने फाइल इंपोर्ट कर ली है, अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसे यूज कर पाओगे बाद में भी, ठीक है। तो ये गेट डाटा आपको जो दिख रहा है आप यहाँ से कर सकते हो, दूसरा गेट डाटा आप यहाँ से कर सकते हो, तीसरा गेट डाटा आप इस वाले टैब में से कर सकते हो, जो डाटा ग्रुप है ना, इस ग्रुप में से कर सकते हो, जिसमें से गेट डाटा और एक्सेल वर्कबुक और वन लेक हो गया, आपका एसक्यूएल सर्वर हो गया, मैनुअली एंट्री हो गई, रिसेंट सोर्सेज हो गए, इन 3 जगह से आप स्पेसिफिकली डाटा को इंपोर्ट करवा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास मोर देन 100 टाइप ऑफ कनेक्टिविटी है पावर बीआई के साथ, तो वो देखते हैं क्या क्या है। फिलहाल अगर आपको बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे आपको वो मेन और बहुत कॉमनली यूज करने वाले डेटा सोर्स दिख रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, जैसे एक्सेल, एक्सेल बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर भी बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। ऑल दो एसक्यूएल सर्वर की अभी हमने वीडियोस नहीं बनाई है, हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं चाहता हूं कि मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से बताऊं, जैसे मैंने एक्सेल और पावर बीआई कर रहा है, सेम उसी वे में चाहता हूं, ताकि स्टूडेंट्स को वो चीज क्लियर हो, ऐसा ना हो कि बस उन्हें ऊपर ऊपर समझा दिया, उनका बेस क्लियर ना हो, तो फ्यूचर में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और अगर कोई मेरे पास डाटा तो मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और यूज कर सकता हूँ सैंपल डाटा जो ऑलरेडी इसके पास डाटा इनबिल्ड है वो। ऑल दो मैं इनबिल्ट से यूज नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं बात करूँ दूसरे की, तो यहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट दिख जाएंगे, जैसे मेरे पास गेट डाटा का ऑप्शन है ये, फिर मैं यहाँ से एक्सेल पे क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट एक्सेल के साथ कनेक्टिविटी बना सकता हूँ, यहाँ पे वन लेक के साथ, और अगर मेरा एसक्यूएल का सर्वर है तो मैं उसके साथ कनेक्टिविटी बना सकता हूँ, है ना। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे जाने के बाद मोर पे, तो देखना मेरे पास क्या खुला, ठीक है। जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या ओपन हुआ, और जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या ओपन हुआ। इट मीन्स ये ऑप्शन जरूर अलग अलग जगह पर हैं, बट इन सबका एंड पॉइंट एक टाइम के बाद वहीं हो जाता है, इतना समझ में आया? अब आप बोलोगे कि आपने तो ये बता दिया कि भैया 100 सोर्स से कनेक्ट कर सकता हूँ या फिर मोर देन 100 सोर्सेज से मैं अपने पावर बीआई को कनेक्ट कर सकता हूँ, बट यहाँ पर तो मुझे 3 4 ही दिख रहे हैं, एक एक्सेल हो गया, सर्वर हो गया, और वन लेक हो गया लेट से, और मगर गेट डेटा करूँ तो यहाँ पे बहुत सारा हो गया। अब अगर इसके बाद अगर आप चाहते हो, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल पावर बीआई का सिमेंटिक व्यू, डाटा फ्लो हम खुद बनाते हैं, डेटावर्स जो ये रहा आपका, एसक्यूएल सर्वर ऑलरेडी बाहर है, एनालिसिस सर्विस हमारी टेक्स्ट सीएसवी फाइल हो गई, वेब हो गया, और भी बहुत सारे। और मैं अगर जाऊँ ना, तो आप बस पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, यहाँ पे 100 से भी ज्यादा है।
ऑल दो इसको डिवाइड किया गया है इसके अकॉर्डिंगली। जैसे अगर मैं ऑनलाइन सर्विस बोलूँ तो यहाँ पे हम मुझे शेयर पॉइंट्स की डिटेल मिल जाएंगी। आई बिलीव आप लोगों को शेयर पॉइंट का हल्का फुल्का आइडिया होगा। ठीक है। अदर्स में चले जाएंगे जो आउट ऑफ कोई वेबसाइट वगैरह हो गई उस टाइप का हो गया। ठीक है। एज्योर का हो जाएगा यहाँ पे पूरा सारा एज्योर का ब्रांच आ जाएगी। यहाँ पे पावर प्लेटफॉर्म्स हो गया हमारा, कोई भी डाटा फ्लो हमने बना रखा है तो ठीक है, डाटा सर्विस हो गया हमारा। फैब्रिक पे चले जाएंगे हम यहाँ से। ये डेटाबेस हो गया हमारे एसक्यूएल वाले। यहाँ पे फाइल हो गया हमारी, ये एक्सेल है, सीएसवी है, टेक्स्ट है, जेसन है, फोल्डर है या पीडीएफ है, ऑल है ना। तो अगर मैं ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो सारे ही दिखा देगा यहाँ पे। लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास एक्सेल है, टेक्स्ट है और पीडीएफ में भी यूज कर रहा हूँ, शेयर पॉइंट भी यूज कर रहा हूँ और इवन मैं एक्सेस भी यूज कर रहा हूँ। एसक्यूएल सर्वर भी है। ठीक है। आईबीएम का भी है, माई एसक्यूएल भी है। जो जो पॉसिबल आप तो स्नोफ्लेक्स तक है। आई मीन डेटा स्टोर करने के जितने भी हमारे पास ऑप्शन है, मैक्सिमम इस पावर बीआई ने कवर कर रखे हैं। इसको आपको ये समझ के चलना है। ठीक है। हंड्रेड हंड्रेड सोर्सेस, इवन मोर देन हंड्रेड सोर्सेस इनफ होते हैं। और अगर नहीं होगा तो तब की तब देखेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं कि, लेट्स से अगर मैं इसको एग्जांपल में आपको वैसे समझाऊं कि मान लो मैंने भी कोई बिजनेस शुरू किया है। ठीक है। अगर मैं वो बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो मैं अपने डेटा को कहाँ स्टोर करूंगा? स्टार्टिंग में मैं उसे एक्सेल में करूंगा। अगर मुझे एक्सेल कम लगने लगेगा तो मैं एक्सेस में जाऊंगा। एक्सेस कम लगने लगेगा तो मैं एसक्यूएल में चला जाऊंगा। फिर तो बात ही खत्म। करेक्ट। फिर तो बस मुझे स्पेस खरीदना है और काम मेरा खत्म, टेंशन ही खत्म। हाँ, बस ये कर सकता हूँ मैं एसक्यूएल हमारा जो डेस्कटॉप वर्जन है वो मुझे क्लाउड में जाके स्नोफ्लेक्स या एज्योर पे जा सकता हूँ। करेक्ट। या ओरेकल हो गया, इन सब पे जा सकता हूँ। ऑल्दो ये सब थोड़े एडवांस लेवल की चीजें हैं। अभी फिलहाल हम उस तरफ नहीं जाते हैं वरना हम अपने मुद्दे से भटक जाएंगे कि हमारे वो इंपोर्ट करना है। तो ये इंपोर्ट करना सीखना है अभी हमें। हमें पता लगेगा कि हमारे पास कहाँ कहाँ से ऑप्शन आते हैं फाइल के कनेक्टिविटी बनाने के। कितने ऑप्शन हैं हमारे पास? मोर देन हंड्रेड्स ऑप्शन हैं। ठीक है। 3 ऑप्शन है अलग अलग जगह से कि हम अपनी फाइल के साथ कनेक्टिविटी बना पाए। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे कनेक्ट जो करना है तो उसके लिए मैंने एक फाइल प्रिपेयर करके रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ना मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑर्डर डाटा और एक डिटेल्स। मैं जब डिटेल ओपन कर रहा हूँ तो इस एक्सेल में मेरे पास क्या क्या आ रहा है? मेरे पास यहाँ पे फूड की डिटेल आ रही है कि खाना क्या क्या है, यानी उसका आइटम नंबर क्या है, उस आइटम का नाम क्या है और वो किस टाइप में आता है। ठीक है। कस्टमर डिटेल, कस्टमर डिटेल क्या है मुझे वो देखनी है। लेट्स से कस्टमर 1 का नाम क्या है? साई नायडू। और वो किस मेंबरशिप में आता है? गोल्ड। ऐसी रेगुलर है। ठीक है। अब मैं बात करूँ रेस्टोरेंट की डिटेल, तो रेस्टोरेंट की डिटेल हमारे पास जितने रेस्टोरेंट है उस रेस्टोरेंट का नाम क्या है और वो किस टाइप में आते हैं, ये हमारे पास आया। जो अदर डिटेल्स में आती हैं अभी हम समझेंगे कि इसमें आगे जाके कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। फिलहाल आप डेटा समझो कि डेटा कैसा कैसा होता है। ये है हमारे पास ऑर्डर डेटा। अब ऑर्डर डेटा समझो, देखो तो हमारे पास लास्ट 2020 ईयर के 2023 ईयर के हमारे पास लास्ट 4 स्टार्टिंग के 4 मंथ की डिटेल्स हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। करेक्ट। लेट्स से मैं अप्रैल को जनवरी का ओपन करता हूँ। जनवरी की जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या डिटेल्स देखने को मिल रही है ये देखते हैं। सबसे पहला कॉलम क्या बोल रहा है? आपकी ऑर्डर आईडी क्या है, किस तारीख को ऑर्डर हुआ है, उसका कस्टमर आईडी क्या है, उसकी रेस्टोरेंट आईडी क्या है, उसका फूड आइटम आईडी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, डिलीवरी हुआ नहीं हुआ, मोड ऑफ पेमेंट क्या है। सेम डिटेल्स हर किसी के लिए है, हर मंथ के लिए आई मीन। और उसमें ये डेट चेंज होंगी और ये डेट भी चेंज हो सकती है बट यूज उतने में ही होगा। ठीक है। लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, मैं फरवरी का खोल के देख लेता हूँ। अभी मैंने जब फरवरी का ओपन किया मैं एनेबल एडिटिंग पे जाता हूँ, मुझे सेम ही कॉलम दिख रहे हैं और उनकी डिटेल्स अलग होंगी बट एक कॉलम सेम ही है। सेम कॉलम है तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसे अपेंड कर दूंगा। अब मैं अपेंड कैसे करूंगा? अगर मैं अपेंड मैनुअली करने बैठूंगा तो मेरा भट्टा बैठ जाएगा। मैं अगर इसे मैनुअली करने जाऊंगा तो भाई मेरे को बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम मेरे पास है नहीं। और अगर मान लो फ्यूचर में हर मंथ एक फाइल एडिट होगी तो मैं कैसे मैनुअली करता रहूंगा? तो इसे हम ऑटोमेट करेंगे फिलहाल। अभी हम देखते हैं। बट मैं अभी ना आपको दोबारा इस डिटेल वाले कॉलम पे जाने दोबारा चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हम ये समझे कि हमारा डाटा टाइप कैसा है, डाटा होता क्या है, डाटा क्लीन है कि नहीं है। ये सब समझने की कोशिश करते हैं आप। ठीक है। इसके लिए क्या क्या ऑप्शन है? अच्छा, एक शॉर्टकट है फिल्टर लगाने का, ऑल्ट ए टी और कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है। ये सब 2-3 शॉर्टकट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि ऑल्ट प्लस ए प्लस टी, ये हो गया। ये आपको दिखाता हूँ, मैं लगा हुआ था पहले से। मैं फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ और इसे रखता हूँ और ऑल्ट ए टी पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे फिल्टर लग गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमारे एक्सेल सीरीज में मिल जाएंगी। एक्सेल में बेसिक में, मॉडरेट में या फिर एडवांस में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी। अगर आपने वो फॉलो नहीं करी तो प्लीज जाके फॉलो करो हमारे चैनल पे। सीरीज अलग से डिवाइडेड कर रखी है मैंने ताकि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े।
बिल्कुल स्क्रैच से बता रहे हैं, एकदम बिल्कुल नए बंदा हो जैसे, बिल्कुल उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने अगर ये तो डाटा खैर इतना है कि मैं इसको एक बार में देख पा रहा हूँ, लेट्स से कि मैं मान लो तो मैं बस इतना डाटा कि मुझे बार बार नीचे जाना पड़ता, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, फिल्टर लगाया और मैं जज करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कोई ब्लैंक है क्या, कोई एरर है, नहीं इसमें नहीं है। फूड नेम कोई ऐसा है जो अननेसेसरी होना नहीं होना चाहिए, जो मुझे गलत लग रहा हो, मुझे अभी तक शायद कुछ सही लग रहा है। फूड टाइप में एपेटाइजर, बीवरेज, ब्रेकफास्ट, डेजर्ट, मेन कोर्स, देखो यहाँ पे दो स्पेलिंग हो गई। इसको भी हम करेक्ट करेंगे, नॉट इन एक्सेल बट इन पावर बीआई। करेक्ट क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको एक्सेल में ही कर दूंगा तो जब जब ये स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तब तब मुझे हर बार एक्सेल में करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसे एक बार पावर बीआई में कर दूंगा तो उसे ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट करता चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की एरर आएगी भी तो भी, तो मेरे को एक पकड़ में है कि मुझे ये देखना है। फिलहाल मैं ऐसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आगे आगे मैं इसे समझ पाऊँ। अगर अगर मैं ये देखूँ कि ये क्या है, ये देखते हैं। अगेन मैं इस पर फिल्टर लगा रहा हूँ, ऑल्ट 80। मुझे देखना है कि कस्टमर आईडी क्या कोई ब्लैंक है क्या, ब्लैंक आईडी नहीं होनी चाहिए थी, नहीं है, करेक्ट है। कस्टमर नेम कुछ ऐसा है कि अटपटा सा जो फ्रॉड सा लगे मुझे, नहीं ऐसा भी नहीं है। मेंबर टाइप गोल्ड GR, ये थोड़ा कंफ्यूजन लगा ना, राइट, कि जी क्या है और आर क्या है, तो आई बिलीव किसी ने गोल्ड को जी लिख दिया है और रेगुलर को आर लिख दिया है, तो हम इसे भी करेक्ट करेंगे बट नॉट इन एक्सेल, डेफिनेटली इन पावर बीआई। करेक्ट। अब मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मुझे ये जल्दी से क्लिक हो जाए जब मैं इस पे वापस आऊंगा। अब मैं इसकी बात करता हूँ, इस पे दोबारा फिल्टर लगाऊंगा, ऑल्ट 80, फिल्टर लग गया। रेस्टोरेंट का कोई कोड है तो वो ब्लैंक नहीं हो सकता, ब्लैंक नहीं है, कोई अल्फाबेट नहीं है, परफेक्ट। रेस्टोरेंट के नाम अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। इसमें हमको ब्लैंक वैल्यू दिख रही है, आप नोटिस करोगे तो इंडिया, राजस्थान, जयपुर, मुगलई, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, आई बिलीव ये नहीं होना चाहिए था, ब्लैंक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो किसी ना किसी रेस्टोरेंट टाइप से बिलोंग कर ही रहा होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे इतना समझ में आया कि ये चीजें हैं जो मुझे ऑब्जर्व करनी है अपने पावर बीआई में इंपोर्ट करने के टाइम। अभी फिलहाल मैं इसे क्लोज कर दूँ मेरे किसी ठीक है। अब मैं इसको पावर बीआई की तरफ बढ़ता हूँ। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इंपोर्ट करने के तीन वे हैं, आई मीन तीन जगह से ऑप्शन है। तो मैं डायरेक्ट एक्सेल पे क्लिक कर सकता हूँ। डायरेक्ट एक्सेल पे क्लिक किया, मैं अपने उस पाथ में जाऊंगा जिस पाथ में मैंने उसे सेव किया है, और वो डिटेल वाला फिलहाल मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ और ओके ओपन कर देता हूँ। अब देखो कनेक्टिविटी इसने बनाई। अब आपको याद हो तो मेरे पास तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शीट्स थी जिसके नाम कस्टमर डिटेल, फूड डिटेल और रेस्टोरेंट डिटेल था। अब मैं लाइन से अगर क्लिक करता चलाऊंगा उसका एक छोटा सा प्रीव्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा। आप जिस पे क्लिक करोगे वो उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाता चला जाएगा। इस तरफ देखना, इस रेड बॉक्स के अंदर, इसके अंदर की डिटेल जो होंगी वो चेंज हो रही होंगी, ठीक है ना। यानी मैं जो भी टेबल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उस टेबल के रिलेटेड या उस टेबल के अंदर जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट करके दे रहा है, ठीक है। और जो हमारा मेन एक्सेल का नाम था वो एक्सेल का नाम डिटेल था। इतना क्लियर हुआ? ओके, मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब आपको ये देखना है, क्या मुझे कोई फॉर्मेटिंग करनी थी जब मैंने अपने डाटा सेट को देखा, तो क्या मुझे उसको कुछ फॉर्मेट करना था? अगर वो ऐसा है कि मुझे फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन डाटा है, या फिर मुझे आगे भी नीट एंड क्लीन डाटा ही मिलने वाला है, तो मैं डायरेक्ट लोड की तरफ जा सकता हूँ। अदरवाइज आई विल गो विथ ट्रांसफॉर्म डाटा। और कैंसिल का ऑप्शन में जब यूज करूंगा जब मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस समझाता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट लोड कर देता हूँ तो यहाँ पे इस जगह पे वो तीनों एक्सेल्स या फिर तीनों टेबल्स या फिर तीनों के डेटा सेट मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। बट अगर मैं लोड कर रहा हूँ तब, अगर मैं बात करूँ ट्रांसफॉर्म डेटा की, तो ट्रांसफॉर्म डेटा में ये एक टूल ओपन हो जाएगा जो इसका एक छोटा सा एडवांस वर्जन है जिसको हम पावर क्वेरी के नाम से जानते हैं। ये पावर क्वेरी हमारे एक्सेल में भी अवेलेबल है आज के टाइम पे। आई बिलीव ये 2019 से पहले नहीं था, बट हाँ उसके बाद से आ गया क्योंकि वो बहुत एडवांस हो गया। पावर बीआई के अंदर तो है ही। ओके, ठीक है। तो उस पावर बीआई के अंदर हम बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे ये ब्लैंक है या ये स्पेसिफिक डिटेल है, या ये आप देखोगे नोटिस करोगे इन दोनों के स्पेस में थोड़ा सा फर्क लग रहा है मुझे, या फिर नॉर्थ की स्पेलिंग देखो, यहाँ पे एन कैपिटल और यहाँ पे एन स्मॉल है, ठीक है। ऐसी छोटी मोटी चीजें हम वहां पे आराम से कर सकते हैं। सेम हम कस्टमर में भी देखेंगे तो कस्टमर में भी कस्टमर डिटेल में मिल जाएगा कि जैसे जी है तो क्या दिखना चाहिए, आर है तो क्या दिखना चाहिए। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करूंगा तब। फिलहाल मैं इसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये जो क्लास थी ये सिर्फ इंपोर्ट डाटा करने की थी, इसके अलावा कुछ नहीं। इंपोर्ट डाटा कैसे होता है हमने कर दिया। अब अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, तो लेट्स से कि मैं बहुत कॉमन कॉमन से एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से पीडीएफ, मेरे पास कोई अगर पीडीएफ पड़ी हो तो मैं उस पीडीएफ से भी डाटा को इंपोर्ट कर सकता हूँ। और अगर कोई फाइल ऐसी है जो टेक्स्ट सीएसवी में है उसे कर सकता हूँ।
शेयर पॉइंट में कहीं फोल्डर पड़ा है तो उसे कर सकता हूँ। लेट्स से मैं शेयर पॉइंट, बहुत अच्छा एग्जांपल आ गया सामने, उसी को उठा लेता हूँ। शेयर पॉइंट से अगर मैं आपकी बात बताऊं तो शेयर पॉइंट से मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं: शेयर पॉइंट फोल्डर, शेयर पॉइंट ऑनलाइन लिस्ट और शेयर पॉइंट लिस्ट। लगभग लगभग ये दोनों चीजें सेम होती हैं। ऑनलाइन लिस्ट और लिस्ट बहुत सिमिलर है, माइनर से डिफरेंस है। तो मैं इसको तो कंसिडर करता हूँ कि मेरे लिए तो एक ही है, क्योंकि मेरे को आज तक पर्सनल लाइफ में या फिर ऑफिशियल लाइफ में कभी इन लोगों को डिफरेंस की यूज नहीं पड़ी। मैं हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाला यूज करता हूँ, शेयर पॉइंट लिस्ट वाला। ऑनलाइन वाले की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है किसी को पड़ी हो, हाँ हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे फ्यूचर में, बट अभी फिलहाल के लिए नहीं। और दूसरा होता है शेयर पॉइंट फोल्डर। अगर शेयर पॉइंट में कोई फोल्डर है तो उस जगह पे ये काम आता है। इतना समझ में आया? अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि मुझे कनेक्टिविटी बनानी है, तो लेट्स से मैं लिस्ट पे कनेक्ट कर रहा हूँ और कनेक्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या है, यहाँ पे शेयर पॉइंट का लिंक देना पड़ेगा या फिर यूआरएल देना पड़ेगा। ऑल दो फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं इसे इग्नोर करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने क्या सीख लिया। अभी तक हमने सीख लिया कि कौन से एरिया को पावर BI के डेस्कटॉप वर्जन में किस एरिया को क्या बुलाते हैं। मैं इसे एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा व्यू एरिया यानी व्यू पैन, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट व्यू देख सकते हैं। जैसे ये हमारा रिपोर्ट व्यू हो गया, ये हमारा टेबल व्यू हो गया, ये हमारा मॉडलिंग व्यू हो गया, डेस्क व्यू हो गया, TDMDL हो गया। ये हमारा टैब्स में आता है। इतना बड़ा पोर्शन हमारा रिबन में आता है। ये हमारे पैन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। ये हमारा फिल्टर पैन हो गया, ये हमारा विजुअलाइजेशन पैन हो गया, ये हमारा डेटा पैन हो गया। इसके अलावा भी पैन ऑप्शन करने का हमारे पास ऑप्शन है, मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। ये हमारा पूरा कैनवस एरिया हो गया। ये हमारे हो गए पेज नेविगेटर। अब मैं बात कर रहा था कि मैं कौन से डिफरेंट वाले की बात कर रहा हूँ, वो बताता हूँ। जब मैं व्यू में जाऊंगा ना, तो मेरे पास बुकमार्क, सिलेक्शन, पेज एनालाइजर और सिंक स्लाइडर, इतने सारे पैन ओपन होकर आ जाएंगे। समझ रहे हो? आप नोटिस करो, ये देखो, ये सारे पेन है, PAN, ठीक है। या फिर पेन भी बोलते हैं लोग, PANE, कुछ ये भी बोलते हैं। आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। हमारा मेन मोटिव है कि क्या चीज है और कैसे काम करती है, दैट्स इट। अब अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये कैसे कैसे काम करते हैं, तो यार बहुत जल्दी जल्दी मैं बता दूं, क्योंकि इस क्लास का मोटिव ये नहीं था, बट ओके, नो इशू। हमारे जो भी विजुअल होंगे उसमें फिल्टर अप्लाई करने का काम ये करता है। सिलेक्शन ये वो बताता है कि हमने अपने कैनवस में से किस चीज को सेलेक्ट कर रखा है। सिंक स्लाइसर, ये हमारे स्लाइसर की जो हम लेंगे फ्यूचर में, अगर आपने पावर BI का, सॉरी, एक्सेल का एडवांस में से हमारी पीओवी वाली सीरीज देखी होगी, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा कि स्लाइसर कैसा होता है, क्या होता है। हमने जो बुकमार्क बनाए उससे रिलेटेड हमें डिटेल ध्यान देगी। हमारी परफॉर्मेंस, यानी जितने भी हम विजुअलाइजेशन यूज करेंगे या फिर जितने भी हम विजुअल यूज करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, या कितना टाइम वो कंज्यूम कर रही है, वो बताएगा। विजुअलाइजेशन मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सारे विजुअलाइजेशन वो विजुअलाइजेशन है जो हम यूज कर सकते हैं। वो डाटा यानी हमारा को वो डाटा दिखाने वाला है कि हम कौन कौन सी टेबल्स को यूज कर रहे हैं। फिलहाल मैं बहुत जल्दी जल्दी बताया, क्योंकि ये फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि ये क्लास हम आगे वर्क करेंगे। ये हमारे व्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यू हैं। आपको अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ये सब ब्लैंक पड़ा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि हमारी वीडियोज कैसी लग रही हैं और क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने का एरिया है, ताकि हम अपने वीडियोज को वन ऑफ द बेस्ट दिखा सकें और इम्प्रूवमेंट एरिया पे इम्प्रूवमेंट ला सकें। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर दो, वहाँ पे आपको न्यू न्यू रील्स और न्यू न्यू ट्रिक्स एक्सेल के रिलेटेड मिलती रहेंगी। इवन पावर के BI के रिलेटेड भी, या फिर हम हर उस टूल्स को वहाँ पे कवर करेंगे जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। छोटे छोटे रील्स में आप जल्दी से उसे कैच कर पाओगे। ठीक है। थैंक यू दोस्तों।